अरे कटोरा, कमरा के बाहर आओ, हम कमरा के बाहर ही बैठे हैं। अच्छा जीजा जी आप आ गए हैं? बताए नहीं, बताइए हम अंदर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अरे तो आप बता दिए ना, तो बाहर आओ ना, फोने पे काय डायलॉग दे रहे हो? अरे जीजा जी ये क्या हुआ? कहाँ से आप मार खा के आ रहे हैं? हाँ तो मैं प्लास्टर कैसे लग गया आपको? अरे सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है साला। हड़बड़ कर रहे थे, घूमना है घूमना है। बोले बैठो आराम से, खाना खाओ, शाम में चलते हैं, पानी नहीं रहते। बस तुम्हारे चक्कर में हम जल्दी जल्दी काम करने लगे, बाइक लेकर आ रहे थे, पीछे से गाड़ी वाला ठोक दिया, हाथ टूट गया हमारा। डॉक्टर के यहाँ से प्लास्टर करवा के आ रहे हैं। ये तो बच गए हम, नहीं तो गाड़ी के नीचे ही आ जाते और तुम्हारी बहन आज विधवा हो जाती। अरे जीजा जी झूठ मत बोलिए, हमारे ऊपर आप आरोप क्या लगा रहे हैं? हम इतना हड़बड़ करने थोड़ी ना बोले आपको। अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो, अभी भी फोन किए तो क्या बोले? जीजा जी जल्दी आइए, जीजा जी जल्दी आइए। आप डर रहे हो क्या कि बाबूजी को पता चल गया तो तुमको झाड़न देंगे? अरे नहीं नहीं डरेंगे क्यों, आए हैं तो घूमेंगे ना। तो चलिए एक काम कीजिए, आप स्कूटी के पीछे बैठ जाइएगा, हम स्कूटी चलाएंगे। घूमने से ना मतलब है, आप चलाइए या हम चलाए? मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी तुमको अभी भी घूमना ही है? अरे जीजा जी ये छोटा मोटा बात से घबरा जाएंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे? ये सब तो छोटा मोटा बात लगा ही रहता है जीवन में, इससे घबराना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और हाथ में ना आपको चोट लगा है, नीचे में तो चोट नहीं ना लगा है, आराम से बैठ जाइएगा, वहाँ दर्द नहीं ना होगा। पीछे बैठिएगा, हम गाड़ी चलाएंगे, हवा लगेगा तो सारा दर्द दूर हो जाएगा। अपना साला के साथ घूमिएगा तो मजा भी आएगा। जीजा साला जब घूमता है ना तो बहुत मजा आता है। अरे साला ये तो जरूरत से ज्यादा पागल है। हम सोच कर आए थे कि ऐसे बैंडेज लगा कर जाएंगे तो हमारा 2000 बच जाएगा। ये पगलेट तो बोल रहा अभी भी चलने के लिए, तो फायदा क्या हुआ ये सब करने का? अरे जीजा जी सोच क्या रहा है, चलिए ना। अरे कटोरा तुम्हारी बहन खाना बनाइए, खा लो, देखते हैं फिर अगर शरीर साथ दिया तो चलेंगे। चोट लगा तो दर्द भी हो रहा है ना, मन नहीं कर रहा हमारा कहीं जाने का। और पॉकेट में 2000 रुपया था, डॉक्टर को देकर आ गए, अब पॉकेट में 1 टका भी नहीं है। खर्चा कैसे करेंगे बताओ? तुम करोगे खर्चा, और तुम करोगे तुमको अच्छा भी नहीं लगेगा ना। ये जीजा जी के यहाँ साला आया है, खर्चा वही कर रहा है, नाश्ता पानी जीजा जी को वही करा रहा है। अगर कराओगे तो सोचे एक बार को। अरे जीजा जी तो लगता है मेरा खर्चा कराने के चक्कर में पड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये चोट वोट का बहाना है ताकि हमको घुमाना ना पड़े। हम और खर्चा करेंगे, इनको पता ही नहीं है कि हम 1 रुपया भी नहीं लेके आए हैं, खर्चा तो इन्हीं से करवाएंगे। अच्छा जीजा जी एक काम कीजिए, घर में तो कुछ पैसा होगा ना, बहन से लेके दे दीजिए ना, हम अकेले ही घूम के आ जाते हैं, आप आराम कीजिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुमको देने के लिए, शर्म नहीं आ रहा है? जीजा जी को चोट लगा है, हाथ टूट गया है, लेकिन इसको घूमना है। घर का खाना नहीं खा सकते हो, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। हम तो मना कर ही रहे थे इनको कि नहीं बनाते उसके लिए खाना, हमको मालूम है ना, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कितने बड़े पागल हो। अब इनको भी समझ में आ जाएगा, अगली बार से तुमको बुलाएंगे ही नहीं, इनके साथ हम अपने ही आ जाएंगे, तुमको बुलाएंगे ही नहीं। पागल कहीं का, न शर्म है न बुद्धि है, पागल। अरे तुम क्या बीच में बोल रही है, हम जीजा जी से बात कर रहे हैं ना, तुम अपना चोच बंद रखो। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे यहीं पर। ये घर मेरा है, ये मत सोचो हम कुछ करेंगे तो ये रोकेंगे, ये चुपचाप बैठकर देखेंगे, समझे? शांति से घर में खाना खाओ और कल चुपचाप हमारे साथ चलो वापस। नाटक करने का जरूरत नहीं है, घर में हम लोग के पास फ्री का पैसा नहीं है। सुने नहीं क्या बोले अभी तुम्हारे जीजा जी कि पैसा खर्चा हो गया? 500-1000 रुपया बचा है, वो हम लेके जाएंगे कि तुमको नाश्ता पानी करवाएंगे? अब कहता है हमारा जीजा जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, घर में मेहमान आया उसको खिलाने के लिए 2-3 हजार रुपया भी नहीं है, घुमाने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे पैसा है तो क्या तुम्हारे ऊपर लौटाने के लिए है? ठीक है कोई बात नहीं, मत खिलाओ, और अब हम खाना भी नहीं खाएंगे। कल चलना ट्रेन में, हम देख लेंगे, हमको जो खाना हम वही खा लेंगे, मेरा खाना नहीं बनाना। हाँ ठीक है, हमको भी कोई शौक नहीं है तुमको खाना बना के खिलाने का। बेटा कैसी हो? हम ठीक है पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है बेटा, लेकिन ये क्या सुन रहे बेटा हम तुम्हारे बारे में? जो हरकत तुम यहाँ करती थी वही हरकत तुम ससुराल में भी कर रही हो। तुमको तमीज नहीं है, इतना समझा बुझा के तुम्हारा ब्याह करवाए थे, तुम वही हरकत वहाँ पे भी चालू रखी हो। नाक कटवारी हो हमरा, समझ में आ रहा है तुमको तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? कुछ तो सोचो, कुछ तो लिहाज करो। इतना माँ बाप तुमको समझाया फिर भी नहीं समझती हो। अपना बड़ा भाई से ऐसे बात किया जाता है? बताओ। बेटा रो रो के हमको फोन किया, कहा कि बहन हमको रोटी नहीं खिलाई है, कहती आज खाना भी नहीं देंगे, ट्रेन में जाना वहीं पे खा लेना। खाना भी नहीं दी तुम उसको, मना कर दी, घुमाई भी नहीं। बच्चा सोच के गया था घूमेंगे बहन के यहाँ जाके, बताओ। बोल रहा था सवेरे से कुछ नहीं खाया, तुम कुछ नहीं दी हो, चाय कॉफी कुछ नहीं पूछी हो, शर्म आता है तुमको? बच्चा गया है तुमको लेने के लिए, ट्रेन में सफर करके इतना दूर से आया है, तुमको चाय पानी पिलाना चाहिए, नाश्ता पानी कराना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम क्या पूछोगी? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तुम वही अपना चाल चलन चालू रखी हो जैसा यहाँ करती थी। हाँ क्या दिखाना चाहती हो तुम अपना ससुराल में कि हम लोग का खानदान में ऐसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है? हम लोग लड़ाई झगड़ा वाला आदमी है? नाक कटवा रही हो, बिल्कुल हम लोग का नाक कटवा रही हो। हाँ बदतमीज कहीं की। जाओ जाके भाई को 2 रोटी खिलाओ, भूखा है बेचारा, रो रहा था।
कह रहा था हमको खाना भी नहीं मिला, अगला बार से हम अपना बहन को लेने नहीं आएंगे। ये मनुष्य है। चमची और इसमें कितना प्यार है, आखिर तुम दोनों में क्यों नहीं पटता है? चमची का भी फोन आया था, कह रही थी कि बहन तंग कर रही है भाई को, नहीं भेजा कीजिए, भाई कमजोर हो जाएगा। चमची बताइए, अपना भाई को तुम कुत्ता बोली हो अपना पति के सामने? बताओ, ऐसे कोई बात करता है? तुमको भौंकने वाली मिलेगी? हाँ, क्या तुम समझती हो अपने आप को? तुम्हारा बिया हो गया, तुम कुछ भी बोल लोगी? हाँ, अरे पापा, हो गया ना आपका सारा चुगली, पहुंच गया ना अब तक, पहुंचा दिया ना कटोरा और चमची मिलकर चुगली मेरा। आप तो उन्हीं लोग की बात पे विश्वास करेंगे, हम पर तो विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि आपका वही तो बच्चा है, वो जो बोलेगा वो सच है, और हम तो आपका बच्चा है नहीं, हम जो बोलेंगे वो झूठ है। तमीज है आपका बेटा को? कोई देख रहा है उसका जीजा का हाथ टूट गया है और बोल रहा है हमको घुमाने लेके चलिए, आप पीछे बैठिए, ये सब छोटा मोटा चोट है और आप हमको सुना रहे हैं। वाह पापा वाह। और उसके लिए खाना बना के रखे हैं, खा ही नहीं रहा है, उसको बाहर का खाना है, मेरे हाथ का खाना जो नहीं है। लेकिन आपको ये सब थोड़ी ना बताएगा, मेरा चुगली बताएगा। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? काला कद्दू को चोट लगा है, हाथ टूट गया है, ये सब तो वो गधा हमको नहीं बताया। वो तो आधा अधूरा बात बताया, हमको नहीं पता था बेटा जमाई राजा का हाथ टूट गया है, नहीं तो हम तुमको ऐसे बोलते। बताओ कैसे टूट गया हाथ उसका? अरे पापा, वो भी इसी की वजह से टूटा है, हड़बड़ कर रहा था, जल्दी आइए जल्दी आइए। काला कद्दू उसको बोला खाना खा लो, शाम में चलते हैं घूमने के लिए। नहीं, अभी चलिए, खाना बाद में खाएंगे। न बहन का कद्र है न जीजा जी का कद्र है, हड़बड़ हड़बड़ करके आए, चोट लग गया उनको। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, हम झाड़ेंगे उसको, बढ़िया से डांटेंगे। क्या तरीका है ये? अपना जीजा जी का हाथ तोड़वा दिया तुम, आखिर घूमने का इतना कौन सा चस्का लगा है? तुम बेटा चिंता मत करो, हम डांटेंगे, उसका क्लास करेंगे। आ जाओ ना तुम लोग, उसका बढ़िया से क्लास करेंगे। और हम जमाई राजा को फोन करके हाल चाल पूछ लेते हैं, नहीं तो जमाई राजा सोचेंगे कि ससुर जी को पता चला, फोन नहीं किए, हमारा हाथ टूट गया, फोन करके पूछ लेते हैं। अरे पापा, मेरे सामने ही बैठे हैं, बोलिए तो बात करवा दें। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में हम आराम से करते हैं, अभी आराम करने दो, नहीं तो उनको ये लगेगा बेटी से बात करने के लिए किया था, उसी समय बात किया। ऐसे अलग से करेंगे तो उनको लगेगा ना कि इज्जत दिया हमको ससुर, पूछा फोन करके। बाप को भेज, तेरे बस की बात। पापा, आप जो भी बोल रहे हैं सब उनको सुनाई दे रहा है। अरे तुम भी स्पीकर पे बात कर रही हो गधी कहीं की। अरे जमाई राजा जी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। बताइए ना, हम सोचे कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, आप आराम कर रहे होंगे, इसीलिए हम बोल रहे थे ऐसे। बताइए कैसे चोट लग गया आपको? अरे पापा, सबसे पहले नमस्ते। और आपकी बेटी आपको बताई जो अभी कटोरी सारा बात बताई, सेम वही चीज हुआ है। ये अपने कटोरा को थोड़ा सा समझा दीजिए, इसको किसी के घर जाकर ना बातचीत करने का आइडिया नहीं है, ये बच्चा की तरह कर रहा है जिद। अरे हाँ, जमाई राजा जी हम सब सुने, सब पता चल गया हमको उसके हरकत के बारे में। आने दीजिए ना उसको, उसका बढ़िया से क्लास लेंगे, आखिर समझता क्या हो अपने आप को। और जमाई राजा जी बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा बच्चा अभी नया नया निकला है ना, बाहर कम जाता आता था तो इसको पता नहीं है, कभी घर से कहीं निकला नहीं है, इसलिए घूमने का बहुत इच्छा होता है उसको। सोचा था जाएंगे जीजा जी के साथ घूमेंगे। खैर चलिए, आपका हाथ टूट गया तो कोई बात नहीं, अगला बार घुमाइएगा उसको, उसको भी समझा देंगे। ऐसे हड़बड़ी मत किया करो, जीजा जी का हाथ टूट गया, कल को टांग भी टूट सकता था, फिर तुम्हारा जीजा जी चलता कैसे? हाथ और पैर के बिना तो आदमी भीखे ना मांगता है, और तो कोई काम नहीं कर सकता है कोई भी, इसीलिए उसको समझाएंगे। तुम्हारा जीजा जी भीख मांगे तुमको अच्छा लगेगा? हाँ, चार आदमी के सामने तुम क्या बोलोगे? मेरा जीजा जी भीख मांगता है, तुमको खुद ही शर्म लगेगा, इसीलिए ऐसा हरकत मत किया करो, सब समझाएंगे उसको।